अगर आप डिप्रेस्ड हैं, परेशान हैं, अपने ऊपर विश्वास नहीं है, जीवन में सब कुछ गलत हो रहा है, तो मेरी ये करीब 10 मिनट की वीडियो आपके लिए देखना फ़िलहाल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद पर विश्वास हो जाएगा कि हाँ, अभी भी कहीं न कहीं कुछ तो है जो कि सब कुछ ठीक कर सकता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या आप 1 करोड़ रुपए मैनिफेस्ट कर सकते हैं या नहीं? और उसमें कहा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें बताऊंगी कि कैसे आप खुद पर विश्वास करना सीख सकते हैं। ये वही वीडियो है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। बात थोड़ा आसानी से समझ आ जाए, इसीलिए शुरुआत एक एग्जाम्पल से करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास एक मशीन है और आप उस मशीन में जिस भी चीज़ का प्रिंट आउट डालते हैं वो मशीन उसको आपके सामने ले आती है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ ये आ रहा है कि आप उसमें अपनी पसंद का प्रिंट आउट डाल ही नहीं रहे हैं और मशीन जो आपको रिजल्ट्स दे रही है उसको देखकर आप परेशान हो रहे हैं। मान लेते हैं कि आपको टिंडे नहीं पसंद और आपने उस मशीन में टिंडे का प्रिंट आउट डाला और जब उस मशीन ने टिंडे आपको दिए तो आप उदास हो रही हैं, गुस्सा कर रही हैं, टेंशन में आ रही हैं। आपने दोबारा कोशिश की कि दूसरे हाथ से मशीन में प्रिंट आउट डालेंगे और ऐसा करके आप उम्मीद में हैं कि हाँ इस बार टिंडे नहीं आएंगे बल्कि मेरी पसंद का कुछ आएगा। लेकिन मशीन ने फिर हाथ में टिंडे रख दिए। आप गुस्सा हो रहे हैं और सबसे कह रहे हैं कि मशीन खराब है, बेकार है, बेच देनी चाहिए, इसका कोई काम नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप इस सिचुएशन में इस इंसान से क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि उस चीज़ का प्रिंट आउट डालो जो चाहिए। बात सिंपल है, सीधी है। इसमें ना तो मशीन खराब है और ना ही आप। ये गलती एक इंसान तब तक करेगा जब तक उसको ये ना बता दिया जाए कि ये मशीन किस तरह से काम करती है। अगर एक बार एक इंसान जान जाए कि उस मशीन को चलाने के क्या रूल्स हैं तो शायद ही कोई आगे से गलती करेगा। एक बार बता दो कि इसमें उसका प्रिंट आउट डालो जो आप पाना चाहते हैं। आगे की बात थोड़ी और ज़रूरी है तो आसानी से समझ आ जाए, इसीलिए एक कहानी से समझते हैं। ये कहानी है भगवान नाम के एक इंसान की। एक इंसान जिसका नाम भगवान है, जिसकी एक बीवी है, 2 बच्चे और उसके साथ उसके पापा भी रहते हैं। भगवान एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और उसको उसके काम के महीने के 30,000 रुपये मिलते हैं। एक दिन पहले भगवान की बीवी ने 3,000 रुपये की एक साड़ी खरीदी, जिसको खरीदने के बाद बीवी तो खुश है पर भगवान उदास है क्योंकि उसकी नज़र में ये फिजूल खर्च है। और भगवान इसी फिजूल खर्च के बारे में सोचता सोचता परेशान होता होता उस रात सो जाता है। अगले दिन सुबह उठता है और फिर यही सोचता है कि बीवी बच्चे इतना फिजूल खर्च कर रहे हैं। भगवान उदास भी है और परेशान भी। इसी उदासी में दोपहर होती है और उससे मिलने उसका बेस्ट फ्रेंड आता है। दोनों की खूब बातें होती हैं और भगवान भी अपना दुख अपने दोस्त से साझा करता है कि अब उसका खर्चा उसकी इनकम से ज़्यादा होता जा रहा है। पैसे के मामले में चीज़ें अच्छी नहीं जा रही। जैसे ही शाम हुई उसकी बेटी उसको आकर बताती है कि फ्रिज खराब हो गया है और उसको ठीक करने के लिए 1,000 रुपये लगेंगे। रात होती है, वो सोने जाता है और यही सोचते सोचते सो जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले टाइम में शायद ही घर का खर्च ठीक से चल पाएगा। अगले दिन वो पैसे को लेकर पहले से ही परेशान था कि उसका बेटा आकर उससे कहता है कि उसको अब हर महीने 1,000 रुपये ट्यूशन फीस के लिए और चाहिए होंगे और वो मना नहीं कर पाया और उसको पैसे दे दिए। ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है कि टीवी में उसके पापा न्यूज़ देख रहे होते हैं कि आने वाले टाइम में महंगाई और बढ़ने वाली है और भगवान उदास, परेशान, टेंशन में ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ कि क्या भगवान एक सक्सेसफुल या पावरफुल इंसान है? इस सिचुएशन में तो शायद ही कोई भगवान को एक सक्सेसफुल या पावरफुल इंसान मानेगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मली सक्सेसफुल इंसान की परिभाषा, पावरफुल इंसान की परिभाषा है कि उसके पास ज़रूरत जितना पैसा है या उससे ज़्यादा पैसा है। अगर ऐसा नहीं है तो ये इंसान बेचारा है। लेकिन आज मैं आपका ध्यान रियल सक्सेस की तरफ खींचना चाहती हूँ क्योंकि इस यूनिवर्स के लॉज के मुताबिक तो भगवान आज भी एक पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान है। अब आप अपना ध्यान ज़रा इधर लाइए। जब भगवान की बीवी ने साड़ी खरीदी तो भगवान ने विचार सोचा कि उसकी फिजूल खर्ची बढ़ती जा रही है और शाम को ही उसका फ्रिज खराब हो गया। दोपहर को दोस्त से बात करते हुए ये बात की कि उसके महीने का खर्चा उसकी सैलरी से ज़्यादा होता जा रहा है और अगले ही दिन उसके बेटे ने उससे 1,000 रुपये की ट्यूशन फीस की मांग कर ली। रात को ये विचार सोचा कि आने वाले टाइम में शायद ही उसका घर खर्च ठीक से चल पाएगा तो उसको न्यूज़ से पता चला कि महंगाई और बढ़ने वाली है।
कुछ तो है यहाँ जो काम कर रहा है। अब मशीन वाले एग्जाम्पल से चीज़ों को रिलेट करते हैं, जोड़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। अब यहाँ मशीन है आप, जो कि खुद को खराब माने बैठे हैं। प्रिंट आउट है आपके विचार, आपका फोकस जो कि उस पर है जो कि आपको नहीं पसंद। और जो हाथ में आए टिंडे हैं वो है आपकी रियलिटी, यानी इस वक्त शायद पैसों की कमी। भगवान ने अपना फोकस रखा फिजूल खर्च पर, सैलरी से ज़्यादा खर्चा हो रहा है इस पर, आगे हालत और बिगड़ने वाली है इस पर, और यही चीज़ें धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आ गई। दोस्तों, आप सभी की ट्रेनिंग की गई है कि आपकी असली पावर है एक परफेक्ट लाइफ। जब आपकी आंखों के सामने आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो रहा हो तो आप खुश रहिए, क्योंकि इस वक्त आप एक पावरफुल इंसान हैं, सक्सेसफुल इंसान हैं। लेकिन यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से ऐसा नहीं है। आपकी असली पावर है आपके विचार, आपका फोकस। जैसे उस मशीन में जो मेन रोल प्ले कर रहा है वो है प्रिंट आउट, क्योंकि इसी से आप चीज़ों को क्रिएट कर रहे हैं। यूनिवर्स आपके पेरेंट्स की तरह काम नहीं करता कि वो ये देखे कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, उसके बाद आपको वो दे जो कि आपको पसंद है। वो आपको उस लवर की तरह प्यार करता है कि आपकी हाँ में हाँ है। अगर आप कहेंगे मुझे जहर खाना है, वो आपको ला के जहर दे देगा। वो तो अपने नियम से चलता है, नियम सीधा है। आपके विचार और आपका फोकस आपकी पावर है। जिस टिंडे जैसी रियलिटी में आप उलझे पड़े हैं वो आपकी पावर है ही नहीं। आपकी रियलिटी एक एंड रिजल्ट है उन विचारों का जो आपने सोचा, जिसको आप अपनी इच्छा शक्ति से कभी भी बदल सकते हैं। आज जो आपकी आंखों के सामने हो रहा है, जिसे देखकर आप डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, सोच में है कि हे राम क्या हो गया, जिसे सच मान रहे हैं, ये वो सच है जो आपने खुद क्रिएट किया है। आप इसके निर्माता हैं। ये पैसे की कमी का सच उतना ही सच है जितना आप मानते हैं, और तब तक ही सच है जब तक आप इसको सच मानेंगे। यही खेल खेलने तो आप यहाँ आए हैं। यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से अगर आपको अपनी पसंद की रियलिटी चाहिए तो आपको उसके लिए विचार भी अपनी पसंद के सोचने होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रियलिटी आपकी पसंद की हो तो आपको वो विचार आज से सोचने शुरू कर देने चाहिए जो आप अपनी आंखों के सामने देखना चाहते हैं। आज तक आपके पास एक रीज़न था कि आपको इस यूनिवर्स के लॉ के बारे में शायद नहीं पता था, लेकिन आज से पता है। आपकी नज़र में आप शायद इस वक्त एक सक्सेसफुल या पावरफुल इंसान नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप अपनी पसंद का जीवन नहीं जी रहे। लेकिन यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से आप अपने जन्म से ही एक पावरफुल और सक्सेसफुल इंसान रहे हैं और आगे भी रहेंगे। आप दिन में 95% विचार सिर्फ परेशानी के, टेंशन के, डर के सोचते हैं। इस पर ही ध्यान देते हैं। अपनी खुशी पर कभी ध्यान ही नहीं देते। कभी सोचते ही नहीं कि आज थोड़ा हंस लिया जाए, थोड़ा खुश हो लिया जाए। सुबह उठते ही अपने दिन की शुरुआत दिमाग में टेंशन वाले विचारों से करते हैं और इसी टेंशन में शाम निकाल देते हैं और रात को इसी टेंशन में सो जाना। यही आपका अब रूटीन हो चुका है और यही यूनिवर्स आपको तुरंत के तुरंत दे भी रहा है। प्रोसेस तो पूरा सही काम कर रहा है। कमी ना आपकी पावर्स में है और ना ही इस यूनिवर्स में। जब आप इस धरती पर आए तो आप ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ आए कि आप जिस चीज़ पर ध्यान देंगे वो चीज़ आपकी आंखों के सामने रियलिटी बनकर आ जाएगी। फिर चाहे वो आपकी पसंद की हो या ना हो। आपके दिन की शुरुआत किस विचार से होती है, कल सुबह आप इस बात पर ज़रा ध्यान देना और आप पाएंगे कि आपका दिन ख़त्म भी नहीं हुआ होगा और वो विचार किसी न किसी रूप में आपके सामने आ गया होगा। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये वीडियो भी आपने अपने विचारों से अपनी रियलिटी बनाई है। कहीं ना कहीं आपने अपनी वाइब्रेशन से इसको अट्रैक्ट किया है। आप सालों से पैसों की कमी के बारे में सोचते आ रहे हैं और ये यूनिवर्स इतना अच्छा है, आपको इतना सपोर्ट करता है, आपसे इतना प्यार करता है, आप इतने पावरफुल हैं, इतने सक्सेसफुल हैं कि आज आप सुबह से शाम तक पैसे की कमी को जी रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आप इस चीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे और ये आपकी पसंद का नहीं है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, पावर तो पावर है। आप इस वक्त उस पावर का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं ये आप पर डिपेंड करता है। इस यूनिवर्स में आपकी सुनी जा रही है। यूनिवर्स में कुछ भी आपके लिए पेंडिंग नहीं है, सब कुछ साथ के साथ चलता जा रहा है। आपकी पावर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इस वक्त अपनी पसंद की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। ये यूनिवर्स आपको हर सेकंड मौका देता है वो क्रिएट करने का जो आप करना चाहते हैं। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपके मन में सबसे पहले अब यही सवाल आएगा कि हाँ, ये तो समझ आ गया कि विचारों पर फोकस करना है, लेकिन ये होगा कैसे? जब आंखों के सामने सब कुछ बिखरता नजर आ रहा है तो कैसे आप अपनी सपनों की दुनिया के विचार सोच सकते हैं? तो आपके इन्हीं कुछ सवालों का जवाब मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी।
दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आसान से आसान शब्दों में आपको बता सकूं कि आपकी असली पावर क्या है, और मैं उम्मीद करती हूं कि अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया होगा तो आप अपना प्यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके और मेरी इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाहिर करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।